नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में आज यूपी टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूं। आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के 30 में 30 नंबर प्राप्त करने हैं तो हमसे जुड़िए। आपको यह सीरीज जो प्रारंभ हो रही है, गारंटी देता हूं कि आप 2021 की परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों को पाएंगे। इसलिए क्लास को देखते रहिए। और हमारे में मैथ की भी क्लासेस दी जा रही हैं देवदत्त सर द्वारा। ईवीएस की भी डिमांड थी तो इसलिए हमने अन्य विषयों की भी तैयारी पूर्ण कर ली है और आप लोगों को बहुत ही उम्दा तरीके की क्लास प्रस्तुत होने जा रही है। और चलिए आज के पहले नंबर प्रश्न से लेकर के 30/30 ध्यान रखें कि आप 30 में 30 नंबर प्राप्त करने हैं तो हमसे जुड़ना ही होगा। चलिए आप लोगों की श्रृंखला कम समय में बहुत ही स्पीड में सुपरफास्ट तरीके से प्रारंभ होने जा रही है। और यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बता दूं कि उनके लिए भी यह पर्यावरण महत्वपूर्ण है, वह भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि उनके में यह पेपर भी आता है। चलिए, और हम अपने प्लेटफॉर्म आपको बता दें कि यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर यह सब दिए गए हैं। और आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। आप लोगों को एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप लोगों को हमारे टोटल पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। और लाइक भी करें, नए लोग जो भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, पहले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है, क्या कहा गया है कि एनवायरनमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है। पहला यह क्वेश्चन इसलिए रखा गया है, भले ही आपको आसान लगे लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका आप जवाब जल्द से जल्द देते जाएं। मेरे जवाब देने से पूर्व आपका जवाब आना चाहिए, तभी कुछ है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखिए, पहले नंबर पर कहा गया है कि एनवायरनमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है। पहली है लैटिन भाषा, दूसरी जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या ग्रीक भाषा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वह उसका जवाब आप 5 सेकंड के अंदर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं दे दूंगा। तो आपको बता दूं इसका जो सही राइट आंसर है वह है ग्रीक भाषा। एनवायरनमेंट शब्द जो लिया गया निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा से बना है। याद रखना है, यह डी पार्ट हमारा सही साबित होता है। और चलिए, इसी के साथ में देखिए दिया भी गया है, हमारे डी पोर्शन को सही कहा भी गया, उत्तर है में भी लिखा है आपकी स्क्रीन पर। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की चर्चा की जा रही है। इसका प्रश्न कभी भी किसी भी पर्यावरण का पेपर हो, रेड डाटा बुक से क्वेश्चन 100% आता है। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि जो 100% आने की संभावना रहती है। रेड डाटा बुक प्रकाशित की है किसने? WWF ने, CSIR ने, यूनेस्को ने या मीग्रो ने। आपको बताना है कि किसने यह प्रकाशित की है। यह बहुत प्रकाशित की है, प्रकाशित की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेड डाटा बुक आप लोगों को पता होगा कि जनजातियों या प्रजातियों को जिनकी रेड डाटा बुक में यदि स्टोरी मिल जाए या उनको अंकित कर दिया जाए तो उन जातियों, उन वर्गों को खतरा कहा जाता है, यानी उनकी कम मात्रा में है तो उनको रेड डाटा बुक में डाला जाता है। यह किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है तो आपको बताना है रेड डाटा बुक के बारे में। इसका जो उत्तर राइट आंसर इसका है WWF ने। यह इसका राइट आंसर ए पार्ट है। समय कम लेना है इसलिए आपको विवरण बाद में बताएंगे। हम अलग अलग पोर्शन का अलग अलग विवरण भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लें। समय कम है यूपी टेट का, लेकिन लगे रहिए, वादा करता हूं निकलवा के दिखवाऊंगा। आप लोग लगे रहिए। मैथ के भी ऐसे प्रश्न देवदत्त सर दे रहे हैं कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। जिनसे मैथ वीक है, जिनकी वीक है, जिनने कभी मैथ का पोर्शन नहीं देखा है, वह हमारी क्लासेस जरूर देखें। भारत में जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है, जंगली गधों का अभ्यारण्य एकमात्र है, वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को ना मिले कि गधों की भी चर्चा हो जाए तो आपको बताना है कि जंगली गधों की जो एकमात्र अभ्यारण्य कहा जाता है वह अभ्यारण्य कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। इसका जो पोर्शन सही है आपको बता दें गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में पूरा सही है। और आशा करता हूं कि आप लोग गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जी को जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। उत्तर सी पार्ट आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कहता है ध्यान दें। भारतीय वैज्ञानिक
भारतीय वैज्ञानिक जो भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें आशा है कि आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई या एमएस स्वामीनाथन। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही उम्दा तरीके का प्रश्न है, चौथे नंबर का। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका आंसर मुझे पता है कि 5वीं क्लास का भी बच्चा गलत नहीं करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम लगा के ही आएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और जिनको खोने का दुख प्रत्येक भारतवासी को है, लेकिन उन्होंने वह नाम किया है कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वनों में कौन सा वन आता है? शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय वन या शीतोष्ण वन या मानसून वन। 5वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है, तो 5वें नंबर का आप लोग जवाब दें। तत्काल प्रभाव से हम आपको उत्तर बताएंगे और आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है उष्ण कटिबंधीय वन। इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वन। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन में उष्ण कटिबंधीय। आपको पता होगा कि यूपी टेट में इस बार संख्या इतनी है, फार्म भरने वालों की संख्या बहुत हो जाती है, लेकिन आपको बता दूं वास्तविकता यही है, अध्ययन नहीं किया जाएगा या आप सही क्लासेस नहीं देखेंगे तो आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कब कैसा पढ़ लें यह गारंटी कौन दे सकता है? यह स्वयं आप आकलन करेंगे जब प्रश्नों की श्रृंखला 30 क्वेश्चन ही आज पहला दिवस है मेरा, 30 लेके आया हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसा वादा कर सकता हूं कि 30 में से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जो पेपर में आने की संभावना ना हो। बाकी मैंने सारे प्रश्न ऐसे दिए हैं जिससे कि आप लोगों को आशा बंध जाए और आप लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड को समझना बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। आप लोगों से आशा है कि आप हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक भाई को पास कराना है, जो कि हमारा चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य है। एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य हमारे प्लेटफॉर्म का प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी, अर्थात आप शिक्षक बने। हमें पूरी उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न 6वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। एनईए से आशय है। एनईए का आशय क्या है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट या नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 6वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। सुपर फास्ट तरीके से ही क्लास चलाऊंगा। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी अर्थात बी पार्ट इसका सही है। पूर्णतः एनईए का जो मुख्य आशय है, इसका पूरा नाम कहा जाए तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी कहा जा सकता है। यह आपका राइट आंसर है। लीजिए अगले प्रश्न में बी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है यानी कि स्थित कहां पर है? जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 7वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो इसमें जो उत्तर सही है वह है नैरोबी। मैं कम समय में आंसर दूंगा जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कम समय में याद रख पाएं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 8वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहां पर स्थित है आपको बताना है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहां पर? आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? इसका जो उत्तर सही हुआ है नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, यह आपका राइट आंसर है। लीजिए अगले पोर्शन में चलते हैं। नागपुर पूर्णतः सही है। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? विश्व नम भूमि दिवस। विश्व
नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे तभी आनंद आएगा। 2 दिसंबर, 16 अक्टूबर और 2 फरवरी या 15 मार्च। हर बार पर्यावरण दिवस क्यों सोचते हैं, पर्यावरण दिवस भी प्रश्न आता है कि कब मनाया जाता है। यह भी आशा है कि आप लोग सही कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा उसका, पर्यावरण दिवस का, और विश्व नम भूमि दिवस भी जानना होगा हमें। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं कभी कभी जो आपकी नज़रों से बाहर हो जाएं, वही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं तो आनंद आ जाता है। तो 9वें नंबर के प्रश्न को आपका जवाब देना है, जिसका राइट आंसर है 2 फरवरी। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखने योग्य बात है। इसमें आपको एक चीज और देखिए जानकारी दी जा रही है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की यदि थीम की चर्चा की जाए तो क्या लिखा हुआ है, वेटलैंड्स एंड वाटर। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग जान सकते हैं कि इस वर्ष की 2021 की 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, नम भूमि दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है आपकी स्क्रीन पर दी गई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको निःशुल्क पीडीएफ और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप से कमेंट करेंगे तो भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन वातावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप में मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। 10वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। 10वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, बस्तियां। अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अब आप लोगों को लगातार क्लासेस मिलेंगी, लगातार। 10वें नंबर का डी पार्ट बिल्कुल सही है, बस्तियां। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 11वें नंबर का, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आपकी स्क्रीन पर दिया गया। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्द से जल्द जवाब दें 11वें नंबर का। इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें, इसका राइट आंसर डी पोर्शन है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। इसका राइट आंसर डी पोर्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा तरीके की क्लास चल रही है मान्यवर, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एक एक प्रश्न ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने ना देखा हो। मैं वादा कर सकता हूं कुछ प्रश्न जरूर आपसे जुड़े हुए होंगे, आपको लग रहे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ही है। 30/30 का लक्ष्य लिया है हमने, ऐसा नहीं 25, 30/30 चाहिए हमें नंबर। देख लेना, तभी तो पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। इस बार गणित में भी बाजी मारेंगे, गणित की भी तैयारी कंप्लीट होगी। और आपको बता दें हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी आपको, जो विषय आपके अनकंप्लीट हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, जल संरक्षण वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है सतत विकास का। ये पोर्शन पूर्णतः सही है और याद रखने योग्य बात है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सतत विकास का ये पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वें नंबर का, क्या कहता है, ध्यान दें। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। चलिए जल्द से जल्द आंसर दें, आप कम समय में सुपरफास्ट तरीके से चलते हैं। 13वें नंबर का डी पार्ट पूर्णतः सही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। उपरोक्त सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, तो उपरोक्त सभी के लिए हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए। लीजिए अगले पोर्शन डी पार्ट सही है।
और हमारे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, इससे भी हमारे आप एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। और हम फेसबुक पर भी लगातार आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं, लगातार अच्छे प्रश्नों, सुपर टेट तक की तैयारी हो रही है मान्यवर, सुपर टेट अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं, लगातार निःशुल्क है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर 1 को, जून 5 को, नवंबर 14 को या अगस्त 15 को। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में रखा मिलता है। यह प्रश्न तो पेटेंट हो गया है, किसी भी पर्यावरण की परीक्षा, किसी भी परीक्षा के लिए पेटेंट सा हो गया है, लगातार आता है। 14वें नंबर का आपको बताना है बी पार्ट, यानी जून 5 को। बी पोर्शन पूर्णतः सही है, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से याद रखें, अगला जो 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह आपको सर्वविदित है। यह कोई भी बालक नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं है। कोई भी छात्र छात्रा, कोई भी मेरे भाई बहन, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी लोग इसको अध्ययन करें। अगला 15वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले उपभोक्ता हैं सर्वहारी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। और यह आपको बता दूं वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह याद रखें, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। यह क्वेश्चन भूलना नहीं है। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले उपभोक्ता हैं सर्वहारी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। 15वें नंबर का प्रश्न का जवाब दें। 15वें नंबर का जवाब जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, तृतीयक उपभोक्ता। याद रखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। मृत तृतीयक उपभोक्ता पूर्णतः सही है, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और आपको बता दें कि इन प्रश्नों को आंसर देते रहें, स्पीड में देते रहें। इकोसॉफी किसे कहते हैं? भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी को, या पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिकी सौहार्द को, या फिर पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को, उपर्युक्त सभी को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इकोसॉफी किसे कहते हैं? आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमारे प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग लगातार जुड़ते रहिए, लगातार ग्रुप में आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करेंगे कि सर जी हमें ग्रुप में जोड़ दिया, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में जोड़ने के पश्चात आपको निःशुल्क PDF प्राप्त होती रहेगी। इकोसॉफी किसे कहते हैं आप ध्यान रखें। 16वें नंबर का जो भी उत्तर है इसका है उपर्युक्त सभी के लिए है। भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी को, पर्यावरणीय तंत्र की पारिस्थितिकी सौहार्द को, पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को इकोसॉफी इसे कहते हैं, यह ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका लीजिए 17वें नंबर का, क्या कहता है? ध्यान रखें, इको क्लब का उद्देश्य है। इको क्लब का उद्देश्य क्या है आपको बताना है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण पर रोक लगाना, खनिज संसाधनों का संरक्षण और उक्त सभी। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 17 मिनट हो रहे हैं, 17 क्वेश्चन हो रहे हैं। ध्यान रखें मान्यवर, आप लोगों का समय बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, कम समय में अच्छे प्रश्नों को दे रहा हूं। 17वें नंबर का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जो भी भाई बहन, उक्त सभी को। इको क्लब का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी और प्रदूषण पर रोक लगाना भी और खनिज संसाधनों का संरक्षण भी इको क्लब का मुख्य उद्देश्य है, यह ध्यान रखें। और यह प्रश्न बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की 17 तारीख को जो बैक पेपर वालों की परीक्षाएं होने वाली है फाइनल ईयर की, वह भी ध्यान रखें। इसमें आप लोगों के लिए भी यही प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखें क्योंकि पर्यावरण में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। आपको भी ध्यान में रख के कहा गया क्योंकि कई विश्वविद्यालय पर्यावरण मानवाधिकार की परीक्षाएं अलग से करवाता है, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी यह प्रश्न तैयार किए गए हैं। 18वां नंबर कहता है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में या फिर शिमला में? आपको बता दें यह जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी आएगा। इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो जनरल अवेयरनेस में आएंगी, जेईई में आएंगी, तो आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल याद रखें। आपको बता दूं राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना नई दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में, शिमला में। 18वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है जिसका सही आंसर जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका पूर्णतः सही है। हम आपको जल भविष्य की कामना करते हैं, आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें और आशा है कि आप लोग सुपर फास्ट तरीके से जवाब दे रहे हो। नई दिल्ली बिल्कुल सही है। लीजिए आपको 19वें नंबर पर प्रश्न कहता है, फल में सर्वाधिक मीठा शर्करा है। सर्वाधिक मीठा शर्करा इनमें से कौन सा है? गैलेक्टोज,
फ्रक्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज, चारों ऑप्शन दिए गए। फल में जो सर्वाधिक मीठा शर्करा कहा जाता है वह मीठा शर्करा कौन सा है, आपको बताना है। 19वें नंबर का आपको जवाब देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं फ्रक्टोज पूर्णतः सही है आपका बी पार्ट। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय कम और सवाल ज़्यादा। 20वां प्रश्न कहता है मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। फेफड़े, गिल, नाक, फिन, चारों ऑप्शन दिए गए। 20वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें, मैं कम समय दूंगा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मछली का जो श्वसन अंग है वह गिल कहा जाता है, ना कि आप फेफड़े ना लगा दें, इसलिए गिल कह दें। चलिए अगला। और जो भी नए हमारे साथी जुड़े हैं, नए हमारे बड़े या छोटे भाई बहन जुड़ रहे हैं, वह उन लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस नाम से फेसबुक पेज है। टेलीग्राम पर एम ऑनलाइन क्लासेस लिखिए या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। आप लोगों को ट्विटर पर भी हम उपस्थित हैं और लगातार क्लासेस और लगातार आप लोगों को निःशुल्क PDF और निःशुल्क शिक्षण सामग्री देने की पूरी कोशिश है हमारी, इसलिए हमारे सभी प्लेटफॉर्मों से जुड़ जाइए। कब कौन सा दिवस का प्रश्न कौन सा आपकी परीक्षा के हॉल में लिखा मिल जाए फिर कहने को नहीं रह जाएगा। यदि एग्जाम हॉल में पहुंच गए और आशीष सर की क्लास और एम ऑनलाइन क्लासेस की क्लासेस छोड़ दी, फिर उसके बाद आपके लिए केवल और केवल सोचने और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ध्यान रखें, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। खोज खोज बना बना के प्रश्न दिए हैं। निम्नांकित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है ऑर्गन को, नियोन को, जिनोन को, नाइट्रस ऑक्साइड को। चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, इसको भूलें नहीं। निम्नांकित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? ऑर्गन को, नियोन को, जिनोन को, नाइट्रस ऑक्साइड को। 21वें नंबर का आपको जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, याद रखें। सी पोर्शन आपका पूर्णतः सही है। लीजिए अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, भारत का मरुस्थल है। भारत का मरुस्थल कौन सा है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है? सहारा, कलाहारी या थार गोबी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही उम्दा तरीके की क्लास चल रही है, हमें पता है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए 22वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया है तो आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। थार, भारत का मरुस्थल थार है। चलिए अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23वें नंबर का, टेहरी बांध। टेहरी बांध परियोजना निम्नलिखित राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है आपको बताना है? पंजाब में, बिहार में, उत्तरांचल में, असम में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। टेहरी बांध परियोजना निम्नलिखित राज्य में स्थित है। पंजाब, बिहार, उत्तरांचल, असम किस में स्थित है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया 23वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं उत्तरांचल पूर्णतः सत्य है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें। बिल्कुल सही है 23वें नंबर का सी पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, आपको बताना है कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं कौन सा रोग कीट काटने से होता है, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा। 24वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 24वें नंबर का है डेंगू। डेंगू पूर्णतः सही है, बिल्कुल लगे रहिए। डेंगू 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 डेंगू, याद रखें, रोग के कीट के काटने पर होता है डेंगू, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न में हम इस तरीके के प्रश्न लेकर आए हैं कि आप लोगों को हर प्रश्न में नया प्रश्न दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? वृक्ष मित्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या बिली अर्जुन सिंह या मेनका गांधी। आपको बताना है कौन ऐसे शख्स हैं जो वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, क्योंकि यह प्रश्न शायद ही है किसी की नज़रों से चूका होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, याद रखें। ये पोर्शन सही है आपका। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
26वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर लें तो 26वां नंबर क्या कहता है, जैव विविधता के प्रकार हैं। जैव विविधता के प्रकार हैं आनुवंशिक विविधता या प्रजातीय विविधता या सामुदायिक विविधता या उक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, 26वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बस 30 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शेष हैं, तत्काल क्लास समाप्त हो जाएगी और आप लोगों को अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम। और लगातार लगे हुए हैं कि आप लोगों की परीक्षा के एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आए वह हमारी क्लासेस से दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ होंगे और सर्वधा होंगे। देख लेना, आप लोग लग रही है। जैव विविधता के प्रकार हैं आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, सामुदायिक विविधता, उक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, 26वें नंबर का आपको जवाब देना है। जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो इसमें उपर्युक्त तो सभी सही है, जैव विविधता के प्रकार यह सभी हैं, याद रखें। डी पोर्शन पूर्णतः सही है। अगला पोर्शन आपकी स्क्रीन में, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 27वां नंबर क्या कहता है, पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है या फिर जलचर कहा जाता है या उभयचर कहा जाता है या स्तनधारी कहा जाता है। पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को, पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को, जो रेंग कर चलते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है। बहुत ही उम्दा तरीके का प्रश्न है मान्यवर। आप लोगों को बता दें कि ऐसे हमारे छोटे या बड़े भाई बहन जो देख रहे हैं क्लासेस को, आप लोगों को बहुत ही उम्दा तरीके के प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए और नोट करते जाइए। यदि नोट कर सकते हैं तो 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। आशा है, कोशिश हमारी ये है कि पर डे आपको हर विषय की क्लासेस देने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को लगातार प्रश्न, यदि आप लोग हमारी क्लासेस को पसंद करेंगे, ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, अपने स्टेटस में लगाइए, अपने स्टेटस में लगाइए हमारी क्लासेस की लिंक को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। पर डे कम से कम 50 लोगों को शेयर करिए। कोशिश करिए कि उन तक भी हम पहुँच पाएँ, क्योंकि हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। उसकी आवश्यकता आप ही समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता होती है सरकारी नौकरी की, लेकिन आप हमारा सहयोग करेंगे तभी हम दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। 27वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया है सरीसृप, पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को कहा जाता है सरीसृप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट लेके रख लें और साइन भी कर लें। हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में यही प्रश्न रखे मिल जाएं। अति संकटग्रस्त CR डांस कॉन्सर्ट भारत के किस राज्य में स्थानिक प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 28वें नंबर का आपको जवाब देना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अति संकटग्रस्त CR और जैर डांस कार्सर भारत के, जैर डांस कार्सर इसका नाम है, पूरा समझ लीजिए। भारत के किस राज्य में स्थानिक प्रजाति है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 28वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें आंध्र प्रदेश पूर्णतः सही है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। बस लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। हरिके झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कर्नाटक में, पंजाब में और राजस्थान में, मेघालय में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बता दूं, जिस दिन अंतिम प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उस दिन आपको बता दूंगा कि यह प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को अंतिम प्रश्नों की श्रृंखला तक गुजरेगी और इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। मैं 30/30 का वादा ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आप लोग आज के ही क्लास को देख करके आनंदित हो रहे होंगे कि सब नए प्रश्न मिल रहे हों, सभी आने की संभावना है, सभी आपकी नज़रों में चढ़े जरूर होंगे कुछ ना कुछ प्रश्न, लेकिन आज की क्लास के बाद आप लोगों को याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जब एक बार देख लेंगे और PDF से आप एक बार चेक कर लेंगे और हो सकता है आप रिटर्न कर लें, तो आप लोगों को 2 बार क्लास देख लीजिए और याद हो जाएंगे। हरिके झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मेघालय। चारों ऑप्शन दिए गए। 29वें नंबर का जो भी उत्तर दे रहे हैं आपको बता दें पंजाब। हरिके झील जो स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य वह पंजाब में स्थित है, हमारे पंजाब राज्य में। पूर्णतः सही है, बी पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न को 30 नंबर अंतिम क्वेश्चन हमारा दिया गया है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट।
चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम आप लोगों को अगली क्लासेस में मिलेंगे। अगली क्लास आपके लिए वो भी बहुत खास होगी। 30वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। यूपी टेट वाले विशेषतः ध्यान दे लें, यदि आपको पास होना है तो हमसे जुड़ना ही होगा, यदि नहीं होना है तो फिर कोई बात नहीं। फॉर्म तो भर देते हैं सब लोग, लेकिन फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सही दिशा में और सही मटेरियल से अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर की मस्तिष्क को भांपना बहुत ही कठिन बात है और हमसे ना जुड़ पाएं ये आपकी बहुत गलत बात है। इसलिए हमसे जुड़े रहिए और आप लोगों को वादा कर सकता हूं कि 30/30 की हम गारंटी लेते हैं। जुड़े बस रहिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो आपको बता दें वह नाइट्रेट है। नाइट्रेट रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बी पोर्शन सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अब हम विदा लेना चाहते हैं और आप लोग हमारे प्लेटफार्म को आप देख सकते हैं। देश का एकमात्र निःशुल्क प्लेटफार्म है एम ऑनलाइन क्लासेस। किसी प्रकार की शुल्क, ना कोई कोचिंग, ना कोई आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। केवल हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से लगातार अध्ययन दे रहे हैं, लगातार फेसबुक पर भी क्लासेस दे रहे हैं, लगातार मटेरियल प्रस्तुत कर रहे हैं। टेलीग्राम पर आपको फिर टेलीग्राम पर हमारे सभी PDF जो कि अभी गुजर चुके हैं, जो आने वाले हैं, वह सभी प्राप्त होंगे। आप लोग जुड़े रहिए। और इंस्टाग्राम भी एक प्लेटफार्म हमारा है, उस पर भी लगातार प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है, टेलीग्राम पर चलती रहती है। और व्हाट्सएप नंबर भी आपका हमारा दिया गया है 9340055344। यदि आपको व्यक्तिगत कोई समस्या है तो इस पर संपर्क करके हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और आपको बता दें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीचे दी गई लिंकें भी आप लोगों को PDF के माध्यम से सारे हमारे प्लेटफॉर्मों पर पहुंचाएंगी। आप लोग हमारे PDF को टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम साथियों। आशा है कि आप लोग अपनी मेहनत के साथ में हमसे जुड़े रहेंगे और हम आपका सहयोग पूर्णता करेंगे और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद साथियों।